गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान लघु उद्योग निगम किस जिले के डबोक हवाई अड्डे पर एयर कार्गो परिसर स्थापित करने जा रहा है। तो उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा एयर कार्गो परिसर की स्थापना की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर एयर कार्गो परिसर स्थापित किया जा रहा है। इसे उदयपुर और आसपास के व्यापारियों को अब अगले कुछ महीनों में माल के आयात और निर्यात के उद्देश्य से अहमदाबाद या जयपुर जाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान लघु उद्योग निगम ने इसके बारे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था जिसके संबंध में सैद्धांतिक मंजूरी है वो मिल चुकी है। इस परियोजना के लिए हाल ही में जमीन का चिन्ह भी किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर को अयोध्या की तर्ज पर पुनर्विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखना, अजमेर के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर जिसे अयोध्या की तर्ज पर पुनर्विकसित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या की तर्ज पर ही राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर को भी विकसित करने की दिशा में राजस्थान सरकार है वो जुटी हुई है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के जो अध्यक्ष है धर्मेंद्र राठौड़, उनके द्वारा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से अजमेर के ब्रह्मा मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य वो जल्द ही शुरू किया जाएगा, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसके जीर्णोद्धार का कार्य करेगा। वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? धर्मेंद्र राठौड़। धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तकनीक की टीम के द्वारा ब्रह्मा मंदिर का सर्वे भी किया जा चुका है, टेंडर भी आमंत्रित किए गए हैं और जल्द ही इसके निर्माण कार्य की शुरुआत है वो की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर के बारे में, तो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर में मेला लगता है। मेले के दौरान ब्रह्मा जी के मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खोला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है वो बाड़मेर में खोला जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बाड़मेर में खुलेगा उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट। जी हाँ, खड़े डिब्बे में बिना टिकट ले सकेंगे, खाने का लुत्फ, एक साथ बैठ सकेंगे 70 से 75 लोग। तो ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है जो बाड़मेर में खोला जाएगा। गैर यात्री भाड़ा आय बढ़ाने की दिशा में रेलवे एक नवाचार कर रहा है जिसमें मंडल रेल प्रबंधक जो गीतिका पांडे ने जानकारी दी है। तो ध्यान रखना, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है वो राजस्थान के बाड़मेर में खोला जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे जो भारतीय रेल का एक रेल क्षेत्र है जिसे लघु रूप में ऊपरे भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी और मुख्यालय राजस्थान के जयपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन वो किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के युवाओं में उद्यमशीलता और कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से ही जल्द ही पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में देश के दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स तथा स्टार्टअप और आईटी विशेषज्ञ सीधे तौर पर युवाओं से संवाद करेंगे। 2 दिवसीय इस समिट के दौरान नॉलेज सेशन एवं पैनल डिस्कशंस के माध्यम से युवाओं को वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पहचानने तथा नवाचार और सृजनात्मकता से आवश्यकताओं के अनुरूप ही संभव प्रयास करने और प्रभावी रूप से समाधान तलाशने के बारे में इसमें जानकारी देखने को मिल जाएगी। आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए 16 अगस्त को संसद भवन में बिरला और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जी हाँ, ओम बिरला और पीयूष गोयल के बीच चर्चा भी आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है,
राजस्थान सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना का विस्तार करते हुए कुल कितने पौधों का वितरण किया जाएगा। तो ध्यान रखना, घर घर औषधि योजना, इस योजना को राजस्थान सरकार चला रही है। अब इसको नए रूप में राजस्थान सरकार के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें 5 करोड़, जी हाँ, कुल 5 करोड़ पौधों का वितरण है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है घर घर औषधि योजना का विस्तार करते हुए इसे नए रूप में लागू किया जाएगा। कुल 5 करोड़ पौधों का वितरण होगा, जिसमें 3 करोड़ पौधे आम जन को मांग अनुसार उपलब्ध करवाए जाएंगे सामुदायिक स्तर पर। इसका व्यापक वृक्षारोपण होगा। 10,000 ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ पौधे दिए जाएंगे और इसके अलावा 200 नगरीय क्षेत्रों में भी 1 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 5 करोड़ पौधों का वितरण है वो घर घर औषधि योजना के माध्यम से किया जाएगा। 1 अगस्त 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान अभियान कार्यक्रम के तहत ही घर घर औषधि योजना तथा 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ 1 अगस्त 2021 से किया था। तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2021 को हुई थी। वन विभाग की ओर से औषधीय गुण वाले जैसे तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा, इसके 8 पौधों की किट है वो प्रत्येक परिवार को इसमें निःशुल्क दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति ने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो प्रथम पुरस्कार जीता है सुभाष ओला ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं सुभाष ओला, जिन्होंने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के अन्वेषक है सुभाष ओला, जिनके द्वारा अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है। उनकी कंपनी है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इन्होंने आपको बता दी कि भाप को पुनर्चक्रित करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की जो तकनीक है वो विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले खोया और दूसरे दुग्ध उत्पाद तैयार करने के लिए विकसित किया गया था। बाद में यह टेक्नोलॉजी कपड़ा, दूध, भोजन, फार्मा, प्लाईवुड, पेपर मिल, चमड़ा उद्योग, रसायन उद्योग, गर्म पानी बॉयलर, जनरेटर, प्लास्टिक रिसाइकल और कपड़े धोने तथा अस्पतालों आदि में भी काम में लिया जाने लगा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस सम्मेलन का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का ये 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन है, जो 16 से लेकर 17 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के अभय कुमार ने जो प्रस्तावित इस सम्मेलन में जो बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पूर्ण समन्वय के साथ इसमें कार्य करने के निर्देश भी जारी किए थे। तो 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन है जो 16 से लेकर 17 जुलाई तक राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बांसवाड़ा जिले के किसानों को सिंचाई परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। तो सीएम अशोक गहलोत ने 2629 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन है वो बांसवाड़ा जिले में किसानों को सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुमोदित किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले के किसानों को सिंचाई के लिए 2629 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। माही परियोजना से अपर हाई लेवल नहर के लिए 2500 करोड़ रुपए इसमें स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना में 121 अतिरिक्त गांवों को कमांड क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। बांसवाड़ा में 338 गांवों के 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा इसके माध्यम से हो सकेगी। तो साथ ही साथ 105 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण इसमें किया जाएगा। हरिदेव जोशी नहर तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 129.19 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत ने दी है। तो राजस्थान में आपको बता दें कि नवीन आयुर्वेद औषधालय है जो बीकानेर में खोला जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर जिले के ही ग्राम पंचायत मुख्यालय देराजसर तथा ग्राम सातलेरा, जी हाँ, देराजसर और सातलेरा में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है।
इसमें आपको बता दें कि आयुष नीति 2021 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन आयुर्वेद औषधालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। गहलोत के इस निर्णय से लोगों में जो ग्राम स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है गोवा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गोवा बना है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य। जी हाँ, गोवा और दादर नागर हवेली तथा दमन दीव को क्रमशः देश के पहले राज्य के रूप में गोवा को और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादर नागर हवेली और दमन दीव को भी ये प्रदेश बन गए हैं जो पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य हैं। इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अब तक सभी गाँवों के लोगों को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन की शुरुआत है वो की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पीने योग्य जल का पानी उपलब्ध करवाना है, पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा किसने की है? तो ध्यान रखना, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन है जिसकी शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिनके द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने 17 अगस्त को मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की है। इसे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लॉन्च किया गया था। ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये लोगों को पहल में शामिल करने के लिए, इसके उद्देश्य की जो पूर्ति करने के लिए और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मिशन के हिस्से के रूप में देश भर की यात्रा है वो इसमें की जाएगी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन 19 अगस्त से राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन है वो 19 अगस्त से राजस्थान में कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।